कैसे हैं आप सभी। तो आज हमारा ये बेसिक मैथ का चौथा क्लास है और इस क्लास में जानने वाले हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं परिमेय संख्या क्या होता है, जिसे रेशनल नंबर्स कहते हैं। देखिए, किसी भी संख्या को यदि आप पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन जो हमारा यहाँ पर क्यू है ये जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप किसी संख्या में जीरो से भाग करते हैं तो उसका जो आंसर आता है नॉट डिफाइंड रहता है, यानी कि अपरिभाषित है। क्योंकि जब भी आप जीरो से किसी संख्या में भाग करेंगे तो उसका वैल्यू फिक्स नहीं होता है। यदि आप क्या करते हैं, मान लीजिए इस तरह से भाग करते हैं तो हमारा जीरो हो जाएगा। यदि जीरो में किसी संख्या से भाग करें तो हमारा जीरो हो जाता है। लेकिन यदि आप जीरो से ही भाग कर रहे हैं तो वो हमारा नॉट डिफाइन होता है, तो इसलिए हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। और देखिए, जो हमारा पी और क्यू है एक क्या है, इंटीजर यानी कि पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब क्या होता है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बता चुका था कि एक नंबर होता है। जैसे हमारा जो पी और क्यू है एक क्या है, इंटीजर है, यानी कि एक नंबर है, ऐसे समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा है 3 और यहाँ पे लिखा है 5, एक ऐसा नंबर है। तो आप बोलेंगे ये हमारा p अपॉन q के रूप में लिखा हुआ है। जो हमारा 3 है p बन गया, जो हमारा 5 है q बन गया, जो कि जीरो के बराबर भी नहीं है। तो इसलिए क्या हमारा बन गया, परिमेय संख्या बन चुका है, यानी कि इरेशनल नंबर। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे 5 लिखा है, 5 लिखा है, तो एक ऐसा नंबर है। तो आप बोलेंगे तो हमारा परिमेय संख्या जैसा नहीं दिख रहा है, क्योंकि परिमेय संख्या होने के लिए p अपॉन q के रूप में होना चाहिए। p तो हमारे पास है, लेकिन q कहाँ पर है। देखिए, आप किसी भी संख्या के नीचे 1 लगा सकते हैं, इस तरह से बटा के नीचे 1 दे सकते हैं, क्योंकि जब भी आप इसमें 1 से भाग करेंगे तो ये हमारा 5 के इक्वल ही आएगा। तो आप 5 को इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो देखो, हमारा ये p बन गया, ये हमारा q बन गया, और ये जीरो के बराबर भी नहीं है। तो इसलिए जो 5 हमारा है वो क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो इस तरह से हो गया। जैसे मैंने क्या कहा कि जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा 2.5 लिखा है, ठीक है, और यहाँ पे है 3। मैंने क्या कहा है, जो हमारा p है और जो q है एक इंटीजर है। इंटीजर क्या होता है, एक पूरा का पूरा नंबर होता है। क्या होता है, एक पूरा का पूरा नंबर होता है। तो यहाँ पर देखो डेसिमल में है, तो क्या हमारा a परिमेय संख्या है। तो आप बोलोगे हाँ परिमेय संख्या है, क्योंकि आप इस डेसिमल को हटा सकते हो। क्या कर सकते हो, इस डेसिमल को हटा सकते हो। कैसे हटाएंगे, यदि हम क्या करते हैं 10 से इसमें भाग करेंगे तो हमारा हो जाएगा 25, ये हमारा हो जाएगा 30। अब देखो कैसा बन चुका हमारा, ये 25 बटा में 30 बन चुका है, जो कि हमारा पी अपॉन क्यू के रूप में, इसलिए हमारा क्या बन जाएगा, ये परिमेय संख्या बन जाएगा। मैंने क्या कहा, 2 पॉइंट में क्या है 3 3 3 3 3 3 इस तरह से आ रहा है, और नीचे क्या है, मान लीजिए 2 है, इस तरह से है, या फिर मान लीजिए क्या है 5 है, इस तरह से। अब आप बताइए, जो हमारा ए नंबर है पी अपॉन क्यू के रूप में है, या फिर मान लीजिए ये हमारा परिमेय संख्या या नहीं है। तो आप बोलेंगे ये तो हमारा डेसिमल में है, खत्म ही नहीं हो रहा है। तो क्या ये जो हमारा नंबर है डेसिमल को क्या हम हटा सकते हैं। तो देखिए, जब आगे आप पढ़ेंगे तो आप इस डेसिमल को हटा सकते हैं। देखिए, जो इस तरह से नंबर होते हैं, यदि सेम सेम नंबर रिपीट हो रहे हैं तो उसके डेसिमल को आप हटा सकते हैं। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे ना, तो हमारा कुछ इस तरह से आ जाता है, 2 पॉइंट में 3 हो जाएगा, और यहाँ 5 हो जाएगा, इंटू में 9 हो जाएगा। यही आई थिंक यही आएगा नंबर, ठीक है। तो इस तरह से हमारा नंबर हो जाता है। तो ये देखिए, हमारा जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा पी अपॉन क्यू के रूप में बन जाता है। तो इसलिए ये भी हमारा परिमेय संख्या होगा। लेकिन बहुत से ऐसे नंबर होते हैं, जैसे मान लीजिए इस तरह से है, पाई का वैल्यू क्या होता है, 22 बटा में 7 है। पाई का वैल्यू जो होता है दो तरीकों का होता है। एक पाई का वैल्यू जो होता है 22 बटा में 7 होता है। ये तो हमारा पी अपॉन क्यू के रूप में है, तो ये हमारा क्या बन जाता है, परिमेय संख्या बन जाता है। लेकिन एक होता है क्या, 3.14 और इस तरह से चलता रहता है। इसका जो डेसिमल के बाद जो नंबर हैं वो रिपीट नहीं होते हैं, और सेम सेम भी नहीं है, यानी कि जो ये नंबर है रिपीट नहीं है, अलग अलग नंबर आते हैं, इसलिए इसके डेसिमल को हटा नहीं सकते हैं। जब आप डेसिमल को नहीं हटा सकते हैं तो वो परिमेय संख्या नहीं होगा, वो हमारा अपरिमेय संख्या कहलाता है। ये हमारा क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। जो अपरिमेय संख्या होता है उसे हम पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो जितने भी अंडररूट में संख्या होते हैं जो कि अंडररूट से बाहर नहीं निकल सकते हैं, वो सब क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या होते हैं, क्योंकि इनका जो वैल्यू होता है फिक्स नहीं होता है। जैसे इसका वैल्यू है डेसिमल के बाद अलग अलग आता है, वैसे इन सभी का भी वैल्यू क्या होता है, अलग अलग आता है। इसका वैल्यू जो होता है 1 पॉइंट में 414 इस तरह से चलता रहता है,
ठीक है। जैसे मान लीजिए पाई का वैल्यू है, जो पाई का वैल्यू है 3.14, इस तरह से चलता रहता है। तो ये सब क्या हमारे अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हम इन सभी को पी अपान क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो आप समझ चुके होंगे कि हमारा क्या होता है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या एक नंबर है, ऐसा नंबर है जो कि पी अपान क्यू के रूप में आप लिख सकते हो, यानी कि भिन्न की तरह लिख सकते हो, ऐसे समझ सकते हो। और जो हमारा अपरिमेय संख्या है उसे आप भिन्न की तरह नहीं लिख सकते हो। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और कुछ नहीं।